स्वागत है। ये टिपिकल दिल्ली के लॉन्डो वाली बातचीत थी जब पश्चिम विहार और राजेंद्र नगर के लड़के आपस में मिलते हैं ना और कहीं रजौरी में बैठकर बातें करते हैं, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने बिल्कुल सही तरीके से दर्ज किया हुआ है। तो आपको इसी तरह की कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती हैं। बहुत ही मज़ेदार बातचीत हुई है गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच। इस पूरे इंटरव्यू को आप कहाँ सुन सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं पूरी तरीके से, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अगला इंटरव्यू जो रोहित शर्मा के साथ आ रहा है गौतम गंभीर का, उसके बारे में भी आपको डिटेल्स दूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस तरीके से ये बातचीत शुरू होती है और एक प्राउड सनातनी के तौर पर जिस तरीके से विराट कोहली और गौतम गंभीर ने इस बात का जिक्र किया। विराट कोहली गौतम गंभीर को ये बात बता रहे थे कभी जो उन्होंने आज कही कि यू आर केप्ट ऑन सेइंग कि भाई जब 2014 में मैं रन्स बना रहा था, जब भी मैदान पर जाता था ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करता रहता था और वो जपता रहता था और फोकस मेरा जो है वो बना रहता था। गौतम गंभीर ऑन द अदर हैंड, पहली बार पता चल रही है ये बातें कि नेपियर में जब उन्होंने वो ज़बरदस्त पारी खेली थी, दिन के दिन उन्होंने बैटिंग करी थी उस हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अंडर द कैप्टनसी ऑफ MS धोनी। तो उन्होंने कहा कि मैं हनुमान चालीसा लूप में सुनता था। मैं 2 घंटे तक कुछ बात नहीं करता था। VVS लक्ष्मण मुझे आकर कहते थे, गौती तूने 2 घंटे से कुछ नहीं बोला है। इट्स लाइक कुछ नहीं बोलूँगा। वापस ड्रेसिंग रूम में जाते थे, हनुमान चालीसा सुनते थे लूप में। जोन इन रहने में उसको, उन दोनों को इन चीज़ों ने इतना फ़ायदा पहुंचाया है। बीट जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती हुलो को उजागर, या फिर ओम नमः शिवाय का जिस तरीके से जिक्र हुआ हो। बट क्या कुछ रहा इस पूरे के पूरे इंटरव्यू में, शुरुआत से शुरू करते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले गौतम गंभीर से विराट कोहली ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि आपने कभी सोचा था कोचिंग करने को लेकर के इंडियन टीम को। तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी 2 महीने पहले तक भी नहीं सोचा था यार, फॉरगेट अबाउट प्लानिंग इट व्हेन आई वाज प्लेइंग। लेकिन मैंने तब भी नहीं सोचा था। अभी 2 महीने पहले तुम मुझसे पूछते, मैंने नहीं सोचा था इस चीज़ के बारे में। बट इससे पहले गंभीर जवाब देते। गंभीर ने विराट की 183 वाली पारी की बहुत तारीफ करी। मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ के बारे में बात करी, कंडीशंस, बॉलिंग अटैक सिचुएशन, उनके लिए ग्रेटेस्ट ODI इनिंग्स है। तो उसको बहुत ही हम्बली, विनम्रता के साथ जो है वो विराट कोहली ने स्वीकार किया, थैंक यू कहा। परिवार को लेकर के बात कही कि भाई बहुत आसान नहीं होता है इन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर देश के लिए लगातार खेलते रहना या कोचिंग के लिए आना। बट आप में वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि भाई नहीं, अगर फैमिली को छोड़ रहा हूँ तो किस लिए छोड़ रहा हूँ, देश के लिए छोड़ रहा हूँ। तो वो चीज़ दोनों में है और इस चीज़ की दोनों ने ही बातें की। टेस्ट क्रिकेट को लेकर के काफ़ी बात हुई। 7-8 मिनट, 19 मिनट का इंटरव्यू है, 7-8 मिनट कम से कम टेस्ट क्रिकेट पर बात हुई है और बिल्कुल घुस कर दोनों ने बात की है। यहाँ पर ऐसा लगा कि दो दिल्ली के वो लौंडे जो सक्सेसफुल हो चुके हैं और अपनी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे टेस्ट क्रिकेट को आगे पहुंचाया जाए इसके बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट के जो 3-4 मिनट है उसमें आपको प्रॉपर फील आ रहा है कि यार वही एक एक पश्चिम विहार का, एक राजेंद्र नगर का है और दोनों आकर वो दिल्ली वाले लौंडे बात कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब विराट बिल्कुल मजाकिया मूड में हो जाते हैं ना तो वो हिंदी ही बोलते हैं। ये पता है क्या बताता है, ये आपके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है कि जब आदमी को उसका सर्कल मिल जाता है ना कि यार अपने लौंडों के बीच, आप लोग भी ये बताना, मैं हिंदी की ही बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों की जो पहली बोली है, जो मातृ है, जो मातृभाषा है आपकी, आप उसमें शुरू हो जाते हो। जब आप अपने सर्कल में आ जाते हो ना, बिल्कुल जो आपका इनर सर्कल है, जहां पर आपके अपने लोग हैं, वहां पर जब आकर आप बात करना शुरू करते हो तो आप इसी तरीके से बात करते हो जैसे विराट कोहली ने बिल्कुल इंटरव्यू के लास्ट में जो BCCI ने टीजर के तौर पर भी डाला है। एंड हैट्स ऑफ टू BCCI, उन्होंने ये इतनी बढ़िया सीरीज शुरू करी है। मैंने ट्विटर पर भी लिखा था कि हैट्स ऑफ टू BCCI मीडिया टीम, राजल अरोड़ा, मौलिन पारिक, और जिस तरीके से ये सीरीज शुरू हुई है, हैट्स ऑफ टू देम। बट जैसा मैंने कहा कि अगर इस पूरे के पूरे इंटरव्यू को अगर आप देखते हो तो बिल्कुल लास्ट में जाकर इसमें वो चढ़ाव है जिसका आपको इंतज़ार था कि भाई कुछ तो फन निकल कर आएगा, कुछ तो फन एलिमेंट निकल कर आएगा। लेकिन उस फन एलिमेंट से पहले, जैसा मैं बात कर रहा हूँ उस पर भी आऊँगा, लेकिन उस फन एलिमेंट से पहले आपको निश्चित तौर पर यह देखने को मिलता है टेस्ट क्रिकेट को लेकर दोनों की कॉन्वर्सेशंस कितनी सिमिलर है, दोनों का माइंडसेट कितना सिमिलर है। जब दोनों बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा वो एक ही चीज़ें निकल कर आ रही है। गौतम ने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, टेस्ट क्रिकेट खेलने को लेकर के फोकस था। विराट सेड द सेम थिंग। विराट सेड कोटला में घुसते थे, लेफ्ट साइड देखते थे, ऑनर्स बोर्ड दिखता था, इतने इंस्पायर होते थे उसे देखकर कि भाई यहाँ पर नाम चाहिए। क्योंकि व्हेन दे वर ग्रोइंग अप T20 क्रिकेट नहीं थी और उसके बाद जब वो वहां पर स्टैब्लिश कर लिया उन्होंने खुद को, तब IPL आना शुरू हुआ। ऑब्वियसली विराट वॉज वेरी न्यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उन सबसे इतर आपको देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से दोनों जो है वो ग्रो कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ऑब्वियसली जिस तरीके से दोनों का एक कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट को लेकर के, ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट की भी मैं बात कर रहा हूं इसमें, बट विराट एज अ लीडर
25 साल की उम्र में कप्तानी मिल जाना, गौतम ने जिस तरीके से उनकी कप्तानी की तारीफ की, एडिलेड वाली इनिंग्स की तारीफ की, गौतम ने जिस तरीके से माना कि आप वो लड़के लेकर आए तेज गेंदबाज, विराट ने जिस तरीके से कहा कि मेरा प्लान ही ये था कि 5 बैटर्स 1 विकेट कीपर, मैं बैटर्स को कोई क्वेश्चन नहीं देना चाहता, मैं बॉलर्स को चाहता हूं कि मुझे 20 विकेट दो, तो वो और एक अटैकिंग माइंडसेट जिसको गौतम ने भी एक तरीके से आज हामी भरी है, जिस पर कि हाँ हम भी इसी तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे पूछा गया कि आपका स्टाइल क्या होगा, तो उन्होंने कहा जिस अंदाज में विक्ट्री मिल जाए, जिस अंदाज में जीत मिल जाए, वो मेरा स्टाइल होगा। तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली शॉर्ट क्रिस्प, जैसा आप गंभीर को जानते हैं उस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। बट यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बुमराह की बात की, बुमराह, गंभीर बता रहे थे कि मैं उससे पूछ रहा था तो वो कह रहा था कि नहीं मुझे बॉलिंग डालने में मज़ा आ रहा है, ऐसे लड़के चाहिए, बुमराह, शमी, उमेश यादव, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, इस तरह के खिलाड़ी चाहिए जो सचमुच में टेस्ट क्रिकेट को इतनी मोहब्बत दे सकें, इतना प्यार कर सकें कि लड़के इंस्पायर हो उनको देखकर कि यार ऐसा खेलना है, ऐसा बनना है। और विराट ने बिल्कुल सही कहा। मोहम्मद शमी T20 क्रिकेट आप बोलोगे शायद बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, शायद बहुत इंडिया के लिए खेले नहीं है, शायद खिलाया नहीं गया, शायद जगह नहीं बन पाई, बट अगर आप उस खिलाड़ी का नाम लोगे तो क्या आप उसको एक हल्का खिलाड़ी बोलोगे? नहीं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इतना कुछ अचीव किया है कि आप उसे हल्का खिलाड़ी नहीं बोलोगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाय विराट कोहली कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस हासिल कर सकते हो तो आप एक बड़े खिलाड़ी बनने का मादा रखते हो। वो चीज़ विराट कोहली की स्पॉट ऑन थी, ही जिसे बोलते हैं ना, ही हिट्स द नेल ऑन इट्स हेड, वो वाली चीज़ थी वहाँ पर सीधे तौर पर। इसके अलावा ऑब्वियसली दोनों ने जिस तरीके से आने वाले समय में इस चीज़ को और मजबूत करने की बात कही है कि गंभीर ने बहुत अच्छी बात की कि अगर टेस्ट क्रिकेट आपकी कंट्री की स्ट्रांग है तो आपका क्रिकेट स्ट्रांग है, आपका क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, आपका डोमेस्टिक स्ट्रांग है, आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपका टेस्ट क्रिकेट स्ट्रांग है तो टेस्ट क्रिकेट को लेकर के काफ़ी लंबी बातचीत हुई, अलग अलग एक्सपीरियंस दोनों ने शेयर करे। और उसी दौरान ये बातचीत भी आई जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ओम नमः शिवाय और हनुमान चालीसा की, इन चीज़ों को लेकर के भी दोनों ने जिक्र किया। और उसके बाद फाइनली फिर वो ऑल्टरकेशन की बात आई कि जब आप कर रहे होते हो बल्लेबाजी और कोई आपको पोक करता है, कोई आपको टीज करता है, कोई स्लेजिंग करता है आपके साथ, वो किस तरीके से, क्या आपको वो एकदम विराट ने कहा कि फील्डिंग में तो चलो कैरी ऑन हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपके माइंड को दूसरी तरफ डाल देता है या फिर आपको और ज़्यादा फोकस कर देता है। तो गंभीर ने कहा कि इस मामले पे तो आप ज़्यादा बोल सकते हो बिकॉज आपके ऑल्टरकेशन ज़्यादा हुए हैं। तो विराट ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बताओ, मैं कह रहा हूँ कि क्या आपके साथ ऐसा होता है, बिकॉज और वहाँ पर वो हिंदी में आ गए क्योंकि वो अपने जोन में थे, पूरे मज़े लेने वाले जोन में थे, तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से हिंदी में आ गए और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है या कोई और भी है जो इसे हु कैन वाउच मी ऑन दिस कि यार नहीं, ऐसा कई बार होता है कि अगर आपको कोई ऐसे टीज कर दे तो आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, जो विराट की सबसे बड़ी ताकत रही है, जिसमें द टेस्ट जो अमेजॉन प्राइम पे सीरीज़ है उसमें जस्टिन लैंगर ने साफ तौर पर अपनी टीम को कह दिया था कि भाई इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है। सो ओवरऑल अ ग्रेट इंटरव्यू, मज़ा आया देखकर, सीरियसनेस थी, मज़ा था, 2 दिल्ली वाले लॉन्डो वाली वाइब थी। अब एक दिल्ली का लौंडा होगा, एक मुंबई का होगा, रोहित शर्मा आएंगे। ये इंटरव्यू आप BCCI.TV पर देख सकते हो, निश्चित तौर पर ट्विटर पर अगर आप जाओगे तो आप BCCI की साइट पर इसका लिंक देख सकते हो और वहाँ पर एक्सेस करके आप इस पूरे इंटरव्यू को देख सकते हो। जल्द ही रोहित शर्मा का इंटरव्यू भी आएगा गौतम गंभीर के साथ। अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक सीरीज़ की तरह चलेगी जिसमें अश्विन भी आएंगे, बुमराह भी आएंगे, आने वाले समय में और क्रिकेटर्स भी आएंगे। लेकिन अगला इंटरव्यू जो होगा वो रोहित शर्मा का होगा। और विराट से जब पूछा गया, गौतम ने पूछा कि अगला यार देख रोहित आ रहा है, क्या पूछना है उससे, तू बता। तो कहा बादाम खाने शुरू किए या नहीं, बादाम को लेकर के उन्होंने पूछा है बिकॉज याददाश्त से जुड़ती है वो चीज़, क्योंकि रोहित के लिए बोला जाता है काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। बट ठीक है, वो लैपटॉप भूल जाते हैं, आईपैड भूल जाते हैं, पासपोर्ट भूल जाते हैं, बट मैच में उन्हें सब याद रहता है भाई। मैच में उन्हें ये याद रहता है कि किस बॉलर को कहाँ कब गेंदबाजी करानी है, क्या टैक्टिक्स होने वाली है, क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो नहीं भूलते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित शर्मा। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे ही उस चीज़ का ऐलान होगा हम आपको इसके बारे में इत्तला कर देंगे। अभी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा ये वीडियो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल बजाना, ज़रूर जाकर इंटरव्यू देखो यार। BCCI की मीडिया टीम ने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, कुडोज टू देम एंड yes, looking forward to many more such things. Thank you so much.